ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः। रोएंगे आपको रुलाने वाले आज से 5 दिन बाद। बनने वाले हैं आप करोड़पति। शनि की ढैया जो आप पर चल रही है वो होगी आपकी समाप्त। ढैया समाप्त होने से आप बनेंगे रंक से राजा। अब आप दुनिया आपके पैरों के तले होगी। इस तरीके के आप YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखेंगे। ऐसा लिखा हुआ सत्यता क्या है, सत्य क्या है, इसी बात की चर्चा करेंगे। आजकल तो YouTube पे हम वीडियो देख रहे थे एक लोगों की, तो उन्होंने क्या किया, किसी बड़े ज्योतिषा, मैं नाम नहीं उनका लूना चाहूंगा, एक बड़े ज्योतिषाचार्य की उन्होंने थोड़ी सी क्लिप वीडियो बना ली और वो उसमें डाल दी और उनकी आवाज को डब कर दिया। आवाज को जो है AI द्वारा डब कर लिया और डब करने के बाद में YouTube पर अपलोड कर दिया। ना तो उनका कोई कंटेंट है ना कुछ है, सिर्फ एक स्क्रिप्ट चल रही है और जिसमें आप बहुत सारे, उसमें व्यूज भी बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं मतलब। और जब आप लोग ऐसी वीडियो को देखेंगे और होने वाला कुछ नहीं है, इस तरीके के थंबनेल देखेंगे, उसमें इसी तरीके की बातचीत देखेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है, तो क्या होता है कि आपका ज्योतिष से विश्वास उठ जाता है। सत्यता क्या है, सत्य देखिए, वीडियो यूट्यूब पर वही हमारे बहुत सारे मित्रगण वीडियो बनाते हैं हमारे जैसे। क्या होता है उनकी वीडियो में, वे सामने पर जैसे फेस हम दिखाई दे रहे हैं ना, इस तरीके से फेस दिखाकर जो वीडियो बनाई जाती हैं वह ग्रह गोचर और नक्षत्रों पर आधारित हमारे जितने भी मित्र हैं वो सब बनाते हैं। लगभग सबका विश्लेषण जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन जो अच्छे जिनको नॉलेज है वो एक जैसा ही बात करते हैं। जैसे हम हैं, हम जैसी बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी लोग जो है आपको दे सकते हैं, जो अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, जिनको ज्ञान है। और बाकी तो यूट्यूब पर भरमार पड़ी हुई है, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। सत्यता क्या है, सत्य जानने वाले इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए, ना तो शनिदेव महाराज की ढैया आप पर समाप्त होने वाली है, क्योंकि 2025 में आप पर प्रारंभ हुई है, 25-26, अब 2027 में मार्च महीने में ढैया आपकी समाप्त होगी। तो देखिए, आप जैसा आपने थंबनेल में हमारे लिखा देखा है कि 27 जुलाई अर्थात आज से 5 दिन बाद शनि की ढैया का जो अशुभ प्रभाव है वह कम होता हुआ नजर आएगा। मैंने इसीलिए इस थंबनेल में ये लिखा है कि 5 दिन बाद ढैया समाप्त, इसीलिए ये लिखा है कि लोग इस तरीके की लिखते हैं, लेकिन सत्यता क्या है वो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जब से शनिदेव महाराज की यानी 2025 से आप पर ढैया शनिदेव महाराज की लगी है और शनिदेव महाराज का अष्टम भाव पर आपके हैं। सिंह राशि वालों को सबसे पहले मैं बताऊं कि ढैया के अंतर्गत आपके ऊपर जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा। सबसे पहले कोई आपका नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना आपको मिली होगी 2025 से लेकर अभी तक। किसी आपके जो आपका घनिष्ठ है, जो आपका बहुत ज्यादा प्रिय होगा, उसके मृत्यु की हो सकता है आपको सूचना मिली हो। उसी के साथ ही साथ आप कोई भी कार्य कर रहे होंगे, कुछ भी कार्य कर रहे हो, उसमें सिर्फ आपको रुकावट का सामना ही इस समय पर करना पड़ रहा होगा। यानी कि कोई भी कार्य कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो इस समय पर आपको अत्यधिक रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। साथ ही साथ में आपके कर्म का फल, आपके मेहनत का फल, जो आप रात दिन मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। कर्म का फल, आपके मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा होगा। व्यवसाय तथा बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में हानि का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा होगा, यानी बहुत ज्यादा लॉस और नुकसान हो रहा होगा। अचानक से बुद्धि में आपके परिवर्तन हो गया होगा। आप ये सोच रहे होंगे, यार ये हो क्या रहा है जीवन पर, पहले कितना अच्छा जीवन चल रहा था, अब 10 20 50 बचाने के चक्कर में लगे हैं, किसी दिन हम करोड़ों में खेला करते थे। इस तरीके के आपके मन में भावनाएं बहुत ज्यादा उत्पन्न होती होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में परिवार भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण परिवार की अत्यधिक चिंता, लेकिन परिवार की ओर से कोई भी सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा होगा। परिवार को आपकी बहुत ज्यादा चिंता, मतलब आपको अपने परिवार की बहुत चिंता हो रही होगी, किंतु परिवार का सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा होगा। साथ ही साथ में वाणी दोष, कितना भी अच्छा मीठा किसी से बोल रहे होंगे, सामने वाले को, व्यक्ति को आपकी बात जो है वो जहर के समान लग रही होगी। उसी के साथ ही साथ में आपके नेत्रों से, आंखों से रिलेटेड परेशानियां, आंखों में दर्द होना, ये चीजें आपको पेन हो सकती हैं। उसी के साथ ही साथ अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन आप ले रहे होंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि आपके, वो दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसलिए कोई भी आप डिसीजन ले रहे होंगे उसमें आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा होगा, कोई भी सफलता आपको नहीं प्राप्त हो रही होगी। उसी के साथ ही साथ पेट से संबंधित परेशानियां, लव लाइफ के अंतर्गत आप जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रति धोखा मिलना, इस तरीके के आपको जो है परेशानी, अचानक से आपको जो लोग प्रेम संबंध में जुड़े हैं उनको इस तरीके की परेशानियां हो रही होंगी। साथ ही साथ पंचम भाव क्या है आपके, पंचम भाव आपकी विद्या का स्थान है, तो विद्यार्थीगण
पढ़ाई तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का सिंह राशि पर चल रहा है। चिंता मत करिए, शनिदेव महाराज कोई राक्षस नहीं है। मैं शनिदेव महाराज मेरे इष्ट हैं शनिदेव महाराज। देखिए, शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं। ढैया में घबराने की और चिंता करने की बात नहीं है। जब ढैया प्रारंभ होती है तो इस तरीके के लगभग सभी को थोड़े बहुत फल मिलते हैं, मतलब कर्म का फल। कहीं पर आपको गलती होगी, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, तो कहीं ना कहीं गलती होने के कारण इस तरीके की समस्याएं थोड़ी बहुत होती हैं। तो अब जो है ना, ये शनिदेव महाराज वक्री होंगे तो आपके भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम में और साथ ही साथ हेल्थ में कुछ बदलाव लेकर आएंगे। क्या बदलाव लेकर आएंगे और आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी बातों की चर्चा अब हम करते हैं। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम शनिश्चराय नमः कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको एक एक चीज समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके किसके, आपके कैरियर और नौकरी पर। तो देखिए, नौकरी जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी वालों के लिए हम चर्चा करेंगे कि इस समय पर आपके जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर अधूरा कोई कार्य पड़ा हुआ है तो वह पूरा होगा आपका। उसी के साथ ही साथ में काफी दिन से आप इस तलाश में थे कि हमारी सैलरी बढ़े या फिर हमारे जॉब में प्रमोशन हो, तो वह संभावना है। किंतु यहां पर धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें, इस चीज में थोड़ा सा धैर्य रखें। पद में प्रमोशन, सैलरी भी बढ़ सकती है, किंतु यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके जो उच्च के अधिकारी हैं वो आपकी जांच परख कर सकते हैं, आपकी परीक्षा ले सकते हैं, इसलिए किसी भी काम में फेल नहीं होना है आपको 11 दिसंबर तक। अपने जहां आप नौकरी करते हैं वहां छोटी सी छोटी चीज को बहुत ध्यान से समझें और बहुत ध्यान से देखें और निरंतर मेहनत करते रहें। जहां आप नौकरी करते हैं आपको उत्तम अच्छी सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आपके पद में प्रमोशन, सैलरी और तथा अच्छी जगह आप ट्रांसफर करवाना चाह रहे थे तो वहां होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि यहां पर अपने नौकरी में ईमानदारी आपको बनाकर रखनी है, ईमानदारी आपको बनाकर रखनी है, इसी से आपके उन्नति होती हुई नजर आएगी, क्योंकि शनिदेव महाराज ईमानदारी वाले व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद कृपा बरसाते हैं। साथ ही साथ नौकरी जो लोग बदलना चाह रहे हैं, नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो सोच समझ कर निर्णय लें। जल्दबाजी में नौकरी से रिलेटेड कोई भी निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। व्यापार के लिए हम जो लोग व्यापार करते हैं, जिन लोगों का व्यवसाय है, उन लोगों के लिए चर्चा करेंगे। व्यापारियों के लिए पुराने रुके हुए लेन देन इस समय पर पूरे हो सकते हैं। जो आपके व्यापार के अंतर्गत जो आपके पुराने लेन देन हैं वो इस समय पर पूरे हो सकते हैं। किसी पुराने ग्राहक से उत्तम अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। किंतु आप जो है साझेदारी, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो सोच समझ कर करें, जांच पड़ताल करके ही करें। अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं व्यवसाय के अंतर्गत तो अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करवा लीजिए। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। अच्छा, बात करेंगे आपके धन की। तो देखिए, इस समय आय भी आपकी बढ़ेगी, आपके धन में भी बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए धन का प्रबंध बहुत जरूरी है। यानी कि कोई बड़ा खर्चा आपका हो सकता है इस बीच में, तो थोड़ा सा धन का बचत बनाकर चलें, थोड़ी सी धन को बचाकर चलें, इस चीज का ध्यान रखें। किंतु वो है धन आपका जहां खर्च होगा, जहां पर भी धन आपका खर्च होगा वो आगे चलकर आपको दुगना तिगना उसके बदले में आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इस समय पुराने कर्ज चुकाने का प्रयास करें। इस समय अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे अपने पुराने कर्ज चुकाने के लिए तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होता हुआ नजर आएगा। शनिदेव महाराज आप पर कृपा इसलिए बरसाएंगे कि आप अगर प्रयास करेंगे तो आपका पुराना कर्ज इस समय पर भर सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखें। छोटी सी छोटी बातों पर अगर हो रही हैं छोटी मोटी बातें तो उससे इग्नोर करें, उससे बड़ा विवाद ना बनने दें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अपने घर में आप बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, बुजुर्गों की सलाह लेकर कार्य करें, आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ प्रेम संबंधों की बात करें हम, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो प्रेम संबंधों में आपके लिए नया प्रस्ताव आ सकता है। अगर आप इस समय पर सिंगल हैं तो नया प्रस्ताव आ सकता है। हेल्थ की बात करें तो आपके हड्डियों से रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है, जोड़ों का दर्द जो है ये थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए नियमित अभ्यास करते रहें। अपने पर्याप्त आप भोजन करें, साथ ही साथ में व्यायाम करें और योग करें।
इससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और उपाय भी करते रहें। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए क्या इफेक्ट रहेगा, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होगी, किंतु इस समय पर नियंत्रण अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास, नियंत्रण अभ्यास करते रहें। मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म फलदाता है। आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल उत्तम अच्छा अवश्य मिलेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें। शनिदेव महाराज की ढैया हमको क्या सिखाती है पता है? बहुत से लोग ढैया का नाम सुनते ही डर जाते हैं। डरने की बात नहीं है इसमें, लेकिन सच्चाई है कि शनि व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। इस समय पर आपको जो है शनिदेव महाराज अपने और पराये का आपको दिखा रहे हैं कि आपका कौन है, पराया कौन है। उसी के साथ ही साथ जिम्मेदारी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 2025 से आप पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ गई होगी। यदि आपने किसी के साथ अन्याय किया है और आपने कर्म ईमानदारी से किए हैं तो शनिदेव महाराज आपको उत्तम अच्छा फल अवश्य ही देंगे। और आपने किसी के साथ अन्याय किया है तो सीढ़ी पर सीढ़ी लगी है। जैसा कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास फल चाका। तो जो है जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए जो है अगर आप पर गलती कोई हुई है, अन्याय कोई हुआ है तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, आपको शनिदेव महाराज से प्रार्थना विनती करनी है और उनसे क्षमा याचना मांगनी है। क्या उपाय आपको करने हैं? प्रत्येक शनिवार को ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें, 108 बार हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक शनिवार के दिन जलाएं। काले तिल, काली उड़द की दाल और लोहे का शनिवार के दिन दान करें। गरीब, मजदूर, दिव्यांग और बुजुर्गों की सेवा करें। साथ ही साथ झूठ, अहंकार और क्रोध से दूरी बना लें। इतना अगर आप करते हैं तो शनिदेव महाराज के कृपा पात्र आप होते हुए नजर आएंगे। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।